Dear students, good morning. As today we are going to learn English of class 7. बच्चों, पिछली बार मैंने आप लोगों को कबीर लेसन की शुरुआत की थी, जिसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि कबीर अपनी वाइफ नीमा के साथ कहीं जा रहे थे बनारस की तरफ। गर्मी के दिन था और रास्ते में वो लोग एक तालाब के सामने से गुजर रहे थे जो कि कमल के फूल से भरा हुआ था, और वहाँ उन्होंने किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। और जब वो ढूंढते हुए बच्चे के पास पहुँचे, देखा एक बच्चा बुरी तरह वहाँ रो रहा था। उन्होंने उस बच्चे को उठाया, गोद में लिया और उस बच्चे का नाम रखा कबीर। बच्चों, उसके आगे क्या होता है अब मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कबीर वॉज ब्रॉट अप एज अ मुस्लिम अंडर देयर केयर। कबीर को एक मुस्लिम की तरह उन्होंने अपने देखभाल में पालना शुरू किया। ही ग्रू अप विद अ फाइन स्पिरिट। कबीर एक बहुत ही अच्छे दिमाग के बच्चे पैदा हुए हुए अच्छे जानकारी उनको होने लगी। एज अ यंग बॉय ही स्टडीड कुरान, और बचपन के दिनों में उनको कुरान का पाठ सिखाया गया। कबीर एडमायर्ड हिंदूज एंड वॉज ईगर टू नो अबाउट हिंदुइज्म एवर सिंस हिज चाइल्डहुड। कबीर हिंदुओं के प्रशंसक थे और बचपन से ही वो हिंदुओं के बारे में जानकारी लेना शुरू कर दिया, उन्होंने रुचि लेना शुरू कर दिया। ही वॉन्टेड टू लर्न अबाउट द गॉड, वो उनके भगवान के बारे में सीखना चाहते थे। सो ही वेंट टू मीट स्वामी रामानंद एंड बिकेम हिज डिसिपल। तो वो गए स्वामी रामानंद से मिलने, जो कि बड़े संत थे, और वहाँ वो उनके शिष्य बन गए। कबीर ग्रीव अप टू बी अ वाइज मैन। कबीर बड़े होकर एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति बने। दो ही वॉज नॉट दैट मच एडुकेटेड, एट ही न्यू संस्कृत एंड पर्शियन। भले ही वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी वो संस्कृत और पर्शियन जानते थे। ही टॉक टू पीपल अबाउट गॉड, ही थॉट दैट गॉड इज़ वन। वो लोगों से भगवान के बारे में बातें किया करते थे और उनको सिखाया करते थे कि भगवान एक है, चाहे हम अल्लाह कहें या राम कहें, चाहे जो नाम दे उसको, वेदर वी वर्शिप हिम एज अल्लाह और राम। ही सेड फास्टिंग और टेलिंग ऑफ बीड्स इज ऑफ नो यूज इफ वी हैव नो ट्रू डिवोशन। वो लोगों से कहते थे कि व्रत, पूजा पाठ, रोज़ा रखना या माला फेरना, इसका कोई लाभ नहीं है, कोई उपयोग नहीं है अगर आपके अंदर सच्ची भक्ति नहीं है। गॉड इज नॉट टू बी फाउंड इन स्टोन इमेज एंड होली बुक्स। भगवान को पत्थर की मूर्ति या धार्मिक किताबों में नहीं ढूंढा जा सकता। ही ऑलवेज लिव्स इन हार्ट दैट इज फुल ऑफ लव। वो हमेशा उस हृदय में वास करते हैं जो प्रेम से भरा हुआ होता है। गॉड इज ऑलवेज विथ अस। भगवान सदैव हमारे साथ रहते हैं। सो कॉन्सेंट्रेट योर माइंड एंड हार्ट ऑन गॉड। तो अपना दिमाग, मन, हृदय सब भगवान में लगाओ। सून कबीर इवॉल्व विथ हिज ओन इंटरप्रिटेशन ऑन भक्ति। जल्द ही कबीर ने अपनी व्याख्या भक्ति की रख ली, अपने विचार बना लिए, विच वे स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस बाय सूफीज्म, जो कि सूफीज्म से, सूफियों से प्रभावित थे। कबीर बिलीव्ड इन मोनोथिज्म। कबीर एक ईश्वरवाद से विश्वास रखते थे, वो मानते थे ईश्वर एक है, भगवान अल्लाह एक है। ही फ्यूज द एडोरेंस ऑफ आइडल वर्शिप फ्रॉम इस्लाम विथ भक्ति अप्रोच। वो मुस्लिमों की जो घृणा है मूर्ति पूजा से, उसको भक्ति से उन्होंने दूर करने की कोशिश की। मूर्ति पूजा से वो भक्ति किस तरह से लिया जाए उसके ऊपर ध्यान देना शुरू किया। ही वॉज अगेंस्ट द रिलीजियस कास्ट सिस्टम दैट स्ट्रांगली प्रिवेल्ड अमॉन्ग हिंदूज। वो धार्मिक हिंदू धर्म में जो जात पात का बंधन था, इसके खिलाफ थे, और वो चाहते थे कि लोग जात पात को न माने बल्कि एक धर्म के माने और मिलजुल कर रहें सब। तो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसके आगे की का स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा, लेकिन कुछ मैं एक्सरसाइज आपको बताता हूँ जिसमें प्रोवर्ब है, जो कहावतें कहते हैं। ये आपके पास है कुछ, जिसमें फर्स्ट लाइन आपको दिया है
और उसके अलावा जो सेकंड लाइन है वो आपके बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको मैच करके जो ब्लैंक है उसमें फिलअप करेंगे। मैं उसको दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बॉक्स में कुछ प्रोवर्ब दिए हैं और ये ऊपर आपके यहाँ पे कुछ ये वर्ड दिए हैं। ये फर्स्ट वर्ड आपको दिए जैसे, और इसके आगे कौन सा वर्ड इसमें पाँचों में से सही है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है इस तरह से। तो ये आप एक्सरसाइज ट्राई करेंगे और उसके बाद इसको सेंड करेंगे। इसके आगे मैं आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में बताऊँगा। टिल देन, थैंक यू एंड गुड बाय।